पास आके बैठ जाना, पहले चेक करना है इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो चुकी, ये ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा तो नहीं है, फिर इसे लेके जाना है। अगर हो सकता है ये ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा और आप लेके भागे चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ एक्सपायर हो चुका है। आग की इकसाम 6 तरह की होती है आग, और 6 तरह के ही तरीके होते हैं बुझाने के, और 6 ही फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स होती हैं। ऑयल की अगर आग है, स्प्रे अगर परफ्यूम वगैरह की आग है, लिक्विड आग है, ठोस अगर आग है, तो किस तरह उसको बुझाना है। ये आपके सामने एक पड़ा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर देसी ड्राई केमिकल पाउडर, इसको बोलते हैं हरफल मौला। तो ये हर तरह की आग, चाहे किसी भी किस्म की आग हो, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा सिलेंडर टाइप आपके पास पड़ी हुई है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। ये इंतहाई ठंडी आग, अक्सर आपने सुना होगा कि जिस कद्दू वगैरह में माइनस टेम्परेचर 10 पे चला गया, हर चीज़ नालियों में पानी जम गया -10 पे, और इसके अंदर जो PSI प्रेशर चल रहा होता है वो -59 PSI -95 होता। एग्जाम्पल ले लें, ये कितनी ठंडी होगी। अगर ये जिस्म के किसी भी हिस्से को टच कर जाए तो उसके जिस्म का फ़ौरन जो हिस्सा है वो जल जाएगा। आपने जब भी इस्तेमाल करना, ये होती है इलेक्ट्रिक फायर के लिए, और जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक पैनल है, बिजली की आग है, तो उसके ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इसको इसके लिए इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपके पैनल, आपके कंप्यूटर लैब, उसके अंदर IC लगे होते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा में फ़ौरन ही खारिज हो जाती है। आग बुझाएगी, बुझाने के बाद हवा में निकल जाएगी। इससे ये क्या होगा, आग भी बुझ जाएगी और आपके इलेक्ट्रिक पैनल जो हैं IC हैं उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। और DCP जो है ये आग तो बुझा देगा आपकी, लेकिन आपके जो IC है, कंप्यूटर है, उसके अंदर ये पाउडर ही पाउडर हो जाएगा। आग तो बुझ गई, नुकसान से बच गया, लेकिन इसके नुकसान से वो चीज़ें नहीं बचेंगी। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, जो आपका यहाँ के स्टाफ है जो इलेक्ट्रिक को इसको फायर को देख रहा है, ग्लव्स के अलावा आप कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। इसके आगे ये होज लगा हुआ है, जिसे आप लोग पाइप बोलते हैं, होज है। ये एक आगे नोज़ल लगी हुई है, डिस्चार्ज नोज़ल। आपका ग्लव्स के अलावा यहाँ से इसको इस्तेमाल करना है, इसको इधर से कभी भी नहीं आपने पकड़ना। ये ना हो कि होज डैमेज हो, यहाँ से लीक हो जाए, या इसको दबाने से यहाँ से लीक हो जाए। कोशिश करें कि इसको कभी इस्तेमाल करें ही ना, आप BCP का सहारा लें तो बेहतर है। यहाँ पे एक ट्रिपल R फोम शायद कहीं पे लगा हो, उसका कलर कोड होता है येलो गोल्डन। वो लिक्विड जो आग होती है तेल की, उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे होता है जैसे आप घर में अगर पानी के अंदर सर्फ डाल के झाग बनाए, नीचे से पानी निकल जाता है और झाग ऊपर बैठी रहती है। सेम इसका ट्रिपल R फोम का भी यही होता है। पानी आप उसके ऊपर मारें, पानी निकल जाएगा, झाग उस लिक्विड के ऊपर बैठ के उसको बुझाने में मदद करती है। ठीक है जी। ये फायर के हमने थोड़ा सा आपको बताना था कि इसके 6 किस्म होती हैं, 6 ही किस्म के ये होते हैं। 1 kg से लेके 50 तक ये पोर्टेबल होते हैं कि आप यहाँ से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। 50 तक अगर आप लेके जाते हैं, 50 kg तक, तो वो यहाँ पे हो सकता है कुछ ट्रालियाँ पड़ी हों आपकी, वो 50 kg तक होंगी, आप उसे ले जा सकते हैं। उसको पोर्टेबल चीज़ें कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है जी। यहाँ तक सेशन हम कंप्लीट करते हैं। कोई किसी तरह का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। सर हेलोट्रॉन गैस किसके लिए है? हेलोट्रॉन कलर कोड ग्रीन, सबसे महंगी गैस हेलोट्रॉन, कलर कोड है उसका ग्रीन, किचन की आग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। किचन की आग के लिए इस्तेमाल होती है, बदबूदार नहीं होती, और किचन के लिए इसलिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें ये आप बाकी जितने भी ये CO2 है, ये भी गैस ही है, मारेंगे तो ये भी बदबूदार है और वो चीज़ें आपकी ख़राब कर देगी। अगर वो गैस हेलोट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे
आग बुझा देगी, लेकिन आपकी जो चीज़ें खाने वाली है उसके अंदर दाखिल नहीं हो। सर ये नया इसके अंदर केमिकल समटाइम्स रिएक्शन की वजह से भी जी। हीट और आग, उसके लिए कौन सी तो उसके लिए ये CO2 ही है। केमिकल अगर लिक्विड में होगा तो आप ट्रिपल F फोम इस्तेमाल करेंगे, अगर वैसे होगा तो आप उसके लिए CO2 इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी लिक्विड आ जाए वहाँ पे आपने फ़ौरन CO2 को छोड़ देना, सिर्फ ट्रिपल F फोम, सिर्फ वाटर नहीं ट्रिपल F फोम का इस्तेमाल करना है। कलर कोड याद रखें, क्योंकि किसी जगह पे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो कलर कोड से उसकी शनाख्त हो जाती है। DCP ड्राई केमिकल पाउडर होगा तो वो ब्लू कलर का होगा, ये आपके सामने है। इसके नीचे आप गौर से देखें तो नीले रंग की पट्टी है। CO2 है तो इसका कलर कोड है ब्लैक, यहाँ पे नहीं है लेकिन इसका कलर कोड ब्लैक होता है। उसके बाद A ट्रिपल F फोम है, येलो होगा। वेट केमिकल है, गोल्डन होगा। उसके बाद हेलोट्रॉन बताया है वो ग्रीन होगा, और हेलोट्रॉन जो होगा वो ½ kg से लेके 1 kg तक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, छोटा सिलेंडर है। ठीक है जी, कोई सवाल? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें सांस लेने में मुश्किलात पैदा करेगी, उसको उससे अपने आप को कैसे बचाना है? ये जो होती है ना, ये ओपन होती है, फ़ौरन ही खारिज हो जाती है। ठीक है, जब आप इसको अपनी सीमत में रखेंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। ये 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। और जब ये इसको आप जैसे इसका लीवर दबाएंगे तो इसकी आवाज़ ऐसे है जैसे बादल गरज रहे हैं। कभी सुनी है इसकी आवाज़? चला के दिखा सबसे पहले भी आपने हवा का रुख देखना है, सेफ्टी मुकम्मल करनी है अपनी। अगर खुदा ना खास्ता आपने इसमें नहीं पहना, अगर यहाँ से ये लीक कर दे फिर क्या करेंगे? हैंडल अगर दबाओगे यहाँ से लीक कर दिया तो ये तो आपके हाथ में पड़ गई। ये CO2 अक्सर हमने लीक की। ये इसकी आवाज़ चेक करिएगा, ठीक है? पहले उन्होंने क्या किया? ठीक है जी, फिल्ड खींची है। ये देखें, अभी नजर आए कि आपने ग्लव्स नहीं पहना, मैंने पहले बताया कि लीक करेगा वो। अब इसकी उंगली से चेक करें, क्या करके बताओ है। यहाँ पर बहुत कम है ना, वहाँ तो जब आप ऊपर पड़ेगी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ये हमेशा आपने ग्लव्स के साथ इस्तेमाल करनी है, कभी भी भरोसा नहीं करना पाकिस्तान को। और अगर आग लगी हुई है और कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं है और कोई अंदर विक्टिम बेहोश हो गया, तो आपने उसे उस जगह से किस तरह हटाना? मैसेज आते उठा के लेके जाना है या उसे उस जगह से शिफ्ट करना है? पता है किसी को? आपने पेशेंट के इस तरह पास आ गया, उसकी टांगें ओपन कर दें और अपनी ये लेग नीचे लेके चली जानी है और ये हाथ आप इस तरह पकड़ना है, नीचे इस तरह पेशेंट को अपनी कमर पे दिखा इस तरह उठा के आपने लेके चला है। अगर तो पेशेंट बेहोश है और हेल्दी भी ज़्यादा है और आप उसे नहीं उठा सकते, तो आप उस जगह से किस तरह इस तरह आपने सर वाली साइड पे आ जाए और पेशेंट की शर्ट से जो कमीज से इस तरह पकड़ना है
अब आप पीछे नहीं दे सकते, तो हो सकता है पीछे आपके कोई खतरा हो, तो आपने अपनी लेग से इस तरह चेक करना है पीछे कोई चीज़ तो नहीं है, और फिर पेशेंट को इस तरह खींचना है, और फिर इसी तरह पीछे चेक करना है और खींचना, और पेशेंट को उस जगह से लेके चलना है।